पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, है ना। लेकिन उस इंट्रोडक्शन के आगे एक बारी मैं फिर से बढ़ना चाहूँगा, एक छोटी सी चीज़ बता करके आगे मैं फिर से आगे चलता हूँ। देखो, हमने स्टार्ट करा था पॉलिनोमियल्स के नाम के मतलब से। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूँ तो पॉलिनोमियल्स को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ, एक पॉली, एक नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स मिल करके, बहुत सारी टर्म्स मिला करके कोई एक्सप्रेशन क्रिएट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि टर्म्स का मतलब क्या है। अब ये जो टर्म्स होती है ना, ये टर्म्स भी तो दो चीज़ों से मिल करके बनती है। सबसे पहला आपका कोफिशिएंट और दूसरा आपका वेरिएबल। अब कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं। अगर मैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं, अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो वो आपका क्या है, कोफिशिएंट है। एज़ फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ़ आई टेक एन एग्जांपल, जैसे मानो 8x का स्क्वायर लिया मैंने, मान लो मैंने 8x स्क्वायर ले लिया। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो 8 है, ये एक नंबर है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैं क्या कहूँगा, कोफिशिएंट। और यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर ये जो x है, ये मेरा एक अल्फ़ाबेट है, तो इस अल्फ़ाबेट को मैं कहूँगा वेरिएबल। अब यहाँ पर आप ध्यान दो तो एक और चीज़ है, सिर्फ एक सिंपली नंबर जो पावर की फॉर्म के अंदर है। तो हम इसको याद कैसे करते हैं, मियाँ, बीवी और ये बच्चा। मियाँ जी कौन है, कोफिशिएंट, और बीवी जी कौन है, अल्फ़ाबेट, और बच्चा क्या है, कांस्टेंट। बात समझ आई। तो एक नंबर की बात करूं तो ये नंबर हो गया आपका कोफिशिएंट। अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं तो अल्फ़ाबेट हो गया आपका वेरिएबल, और पावर की बात करूं तो ये आपका हो जाता है पावर या फिर एक्सपोनेंट। बात समझ आई। अब ये तीनों चीज़ें मिला करके, ये तीनों चीज़ें मिला करके क्या चीज़ क्रिएट करती है, एक टर्म क्रिएट करती है। ये क्या क्रिएट करती है, एक टर्म क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पर 8x स्क्वायर था, ये एक टर्म है। अब बहुत सारी टर्म्स जब मिल जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स मिल जाती हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। उसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर एक पॉलिनोमियल हम उसको कह सकते हैं। बात समझ आई। उसको हम लोग एक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पर मैंने कहा 8x का स्क्वायर प्लस 7y प्लस z प्लस 8, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर ये एक टर्म हो गया 8x स्क्वायर, 7y एक टर्म हो गया, z एक टर्म हो गया, 8 एक टर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो बच्चा है ना, ये अकेला है। अब ये अकेला है तो मैं इसको कहूँगा क्या, कांस्टेंट। इसको मैं कहूँगा कांस्टेंट। अब यहाँ तक की बात हम सभी ने क्लास के अंदर कर ली थी। क्या चीज़ मैंने बताया, 8x स्क्वायर प्लस 7y प्लस z प्लस 8, ये सारे की सारे चीज़ें मिला करके, ये सारी की सारी टर्म्स मिला करके एक एक्सप्रेशन बना रही है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, बेसिकली हम लोग वो चीज़ लेकर के चलने वाले हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो जस्ट टेक 2 मिनट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी बात करते हैं। अक्सर एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें इसके अंदर बेसिकली वैल्यूज़ वगैरह पता करनी होती हैं। कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लेता हूँ। एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, इसको रीड कैसे करते हैं वो भी ध्यान दो आप। पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब कह रहा हूँ, स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 1। मान लो x की जगह पर हमें 1 पुट करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया, और जो पावर थी मैंने पावर एज इट इज़ नोट डाउन कर दी, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब कैसे करेंगे इसको, 5 टाइम्स
1 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आंसर मेरे पास 1 ही आएगा, -2 टाइम्स 1 का मैंने अगेन स्क्वायर किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अगेन से 1 ही आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर की जगह क्यूब कर दूँ, मान लो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में ही क्यूब कर दिया, तो 1 का आप कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 4 कर दो, 5 बाय क्वाड्रेटिक, कुछ भी करो आप, 1 का 1 ही रहेगा। 3 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस है इन दो ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, और कोई साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 1 जा 3 -2, आंसर क्या आएगा 5 1 जा 5 -2 1 जा 2 +3 -2। अब बेसिक सी चीज़ है, 6th क्लास से आप सभी इंटीजर्स पढ़ते आ रहे हैं। 5 - 2 होता है 3, +3 -2, 3 + 3 6 -2, 6 -2 आंसर इज 4। तो हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1 इज 4। बात समझ आई? तो इट वॉज ऑल अबाउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं और क्वेश्चंस आप सभी को करके दिखाऊंगा, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट दिस पार्ट। हाँ, तो हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। हमें पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यूज़ निकालने को कहे तो किस तरीके से निकालेंगे। सपोज करो एक पॉलिनोमियल दिया है मुझे, क्या 5x -x। इसको सबसे पहले तो लिखने का तरीका होता है, किस तरीके से इसको लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 5x -4x का स्क्वायर +3, है ना। अब हमें निकालना क्या है, इसमें दो पार्ट्स दिए हैं, एक पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, एक पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1। पॉलिनोमियल एट 0 निकालते हैं पहले। 5 टाइम्स 0 -4 टाइम्स 0 का स्क्वायर +3। ठीक है, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको जब निकालना हो, तो जो x की वैल्यू दी हो उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। तो पॉलिनोमियल एट 0 हम निकाल रहे हैं कैसे, 5 × 0 क्या होगा 0, माइनस 0 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो आंसर 0 ही होगा, और 0 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आंसर मेरा 0, और बचता क्या है +3। ठीक है, पॉलिनोमियल एट 0 इक्वल्स टू 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 ही रहेगा, 0 में 3 को ऐड कर दो, 3 ही रहेगा। तो पॉलिनोमियल एट 0 इज़ 3। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नोट इट डाउन। चलो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इसका कहता है हमें सेम पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल यहाँ पर 5x -4x स्क्वायर +3, इस सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अगेन इसको हम लिखेंगे पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 5x -4x का स्क्वायर +3। तो पॉलिनोमियल एट -1 वट वुड बी 5 टाइम्स -1 -4 टाइम्स -1 का स्क्वायर +3। अब कई बच्चे, कई गधे ऐसे होंगे जो ये पूछेंगे मैं -1 यहाँ पे क्यों पुट कर रहा हूँ। भाई जब से यही बता रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ x है मुझे वहाँ वहाँ -1 को पुट कर देना, बाकी सारी की सारी वैल्यूज, चाहे आपकी पावर हो, चाहे जो भी नंबर हो, कांस्टेंट हो, वो सारा अपनी जगह पर आना है। तो 5 को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आएगा -5। अब माइनस का एज इट इज़ रख दिया, यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर है यहाँ पर। मैं आप सभी को एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर हमारे पास पावर ऑड हो या इवन हो तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास अगर कोई नंबर नेगेटिव में है और उसकी पावर इवन है, अगर कोई नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर अगर इवन है तो उसका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। क्या कहा, मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर अगर आपका नेगेटिव है और पावर उसकी इवन है, इवन वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको इवन नंबर कहते हैं। अगर पावर इवन है तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा, और पावर अगर ऑड है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास नंबर जो है नेगेटिव है और पावर इसकी क्या है, इवन है। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर किया तो आंसर सिर्फ +1 आएगा, +3 एज इट इज़ नोटेड डाउन। ठीक है, -5 -4 1 जा 4 +3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 4 हो जाएगा 9। लेकिन हम साइन लगाने के लिए हम देखेंगे दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है, 5 बड़ा है 4 बड़ा है। इस जगह पर 5 बड़ा है, 5 के आगे नेगेटिव है, लगा देंगे नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा +3। माइनस प्लस अगेन होता है माइनस। अब 9 में से 3 को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 6। लेकिन अगेन साइन लगाने के लिए देखेंगे कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है, 9 बड़ा है या 3 बड़ा है। 9 बड़ा है तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे 9 माइनस का 6। तो पॉलिनोमियल एट -1 इज इक्वल्स टू -6। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैंने इवन और ऑड का बताया ये अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो जब तक के लिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है नोटेड डाउन। तो देखो मैं एक पॉइंट बता रहा था आप सभी को, अगर नेगेटिव नंबर है हमारे पास और उसकी पावर इवन है तो हमारे पास आंसर क्या होगा, हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा।
और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मैं बोलूँ -1 की पावर 4, तो 4 हमारा क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स ये एक इवन नंबर है ना। अब ये अगर इवन नंबर है तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब इसको मैं प्रूव कर देता हूँ कैसे। -1 की पावर 4 है, इट मीन्स -1 जो है 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसके आगे कोई साइन नहीं है, लगा देंगे प्लस। तो ये हमारा आंसर है। बात समझ आई। सेम वे में मैं आपको ऑड वाला केस करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है -1 की पावर 5, तो 5 क्या है, एक ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इट मीन्स -1 जो है 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक नंबर जो है नेगेटिव में हमारे पास बच जाता है। अब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आएगा, लेकिन साथ में एक नेगेटिव बच रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 1 जो हमारा प्रूव हो जाता है। ये हमारा ऑड का केस, ये हमारा इवन का केस। दैट्स इट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सभी बालक एवं बालिकाओं से अनुरोध है, कृपया करके स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे, हमें उनके जीरोज निकालने होंगे। बहुत ज़्यादा ही आसान है ये। किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, जैसे सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन दिया है, पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। कुछ नहीं करना, इसके इक्वल टू में 0 पुट कर दो, इसके इक्वल टू में 0 पुट कर दो। और ये जो x की वैल्यू है, हमारे पास देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड कोई चीज़, इनके बीच में होता है इक्वल्स टू। लेफ्ट हैंड साइड कोई चीज़ अगर नेगेटिव हो रही है, मतलब माइनस हो रही है, यहाँ पर आकर के प्लस, यहाँ अगर प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर डिवाइड, और यहाँ पर डिवाइड तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। तो टाइम लो, पॉज करो वीडियो को, इसको नोट कर लो, फिर इसी कंसेप्ट के बेस्ड पर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, कर लिया नोट? ओके, चलो आगे चलते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हमारे पास है। मैंने आपको बताया यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालना है। x को एज इट इज़ यहीं पर रहने देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में +5 हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, -5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x प्लस 5 इज -5। सो सिंपल। बात समझ आई? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सेकंड पार्ट, पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। क्या करना है आप सभी को, अगेन सेम वे में सॉल्व करना है। क्या कहा मैंने, सेम वे में। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर x वाली टर्म जो है 2x साथ में है, 2x यहीं रहने देंगे। +5 है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड चले जाएगा तो क्या होगा, -5। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो 2 और x है इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ये क्या होगा, जा करके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर x को एज इट इज़ रहने दो, -5 ऑलरेडी है, यहाँ पर रहने दो 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5/2। अगेन हम लोग सेम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। किस तरीके से, ध्यान देना, देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इज -5/2। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कृपया अपनी तशरीफ एक जगह बिठा करके चुपचाप पढ़ाई करिए। एक क्वेश्चन है, अगेन मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन, px इक्वल्स टू 3x माइनस 2। सेम वे में सॉल्व करना है। क्या स्टेप है, क्वेश्चन के आगे इक्वल्स टू में क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। x वाली टर्म को एज इट इज़ रख देंगे। माइनस हो रहा है यहाँ पर 2, उस साइड जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का
2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 जो है x के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स x को मैं यहीं छोड़ दूंगा, ठीक है, और यहाँ आएगा प्लस का 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 था मल्टीप्लाई और इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेम वे में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाता है। सेम स्टेटमेंट रट लो, आप लोगों के स्टेटमेंट के 1 मार्क्स होते हैं। देयरफॉर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px equals to 3x minus 2 is 2/3। सो सिंपल। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे मैं आप सभी को कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क करना है आप सभी को। सर जी वीडियो में भी होमवर्क? हाँ जी भैया जी, होमवर्क तो करोगे ना, मैथ्स है, जब तक हाथ से नहीं करोगे समझ नहीं आने वाली। तो अगला पार्ट है हमारा 4th वन। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखो px equals to ax where a is not equals to 0, 0 नहीं 0, मजाक कर रहा हूँ जस्ट। देखो यहाँ पर a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान देना। कहता है हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये चीज़ हमें बस गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सही है, एक तरीका गलत है। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा किस तरीके से। देखना, पहला क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज़ रख देंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज़ रख देंगे। अगला स्टेप है इसके इक्वल टू में 0 पुट कर देना है। क्या? इक्वल्स टू में 0 पुट कर देना है। अब यहाँ पर देखो 2 अल्फ़ाबेट्स है, एक अल्फ़ाबेट ए है और एक अल्फ़ाबेट एक्स है। सेम वे में यहाँ पर एक ए है और एक एक्स है। तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, दोनों सिचुएशंस में आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लो मैंने ए को यहाँ रख दिया और राइट हैंड साइड में मैंने एक्स को ट्रांसफ़र कर दिया, तो 0 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इस तरफ 0 अपॉन में एक्स हो जाएगा। तो अब 0 अपॉन एक्स है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही रहेगी। तो इससे हमारे को कोई मैटर नहीं पड़ता, तो ये चीज़ हमारे पास गलत आ जाएगी। अब देखना कैसे, यहाँ पर अब क्या करा मैंने, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए को छोड़ा था, इस बार मैं एक्स को छोड़ देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू 0 अपॉन ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 0 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन दी हुई थी, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसको क्या कहते हैं, नॉट इक्वल्स टू। 2 चीज़ें होती हैं, ये होता है हमारा इक्वल्स टू और ये होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें जब कहा है कि ए जो है 0 हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पर रॉन्ग और यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो जाता है करेक्ट, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मैं आप सभी को होमवर्क देता हूँ, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, तो आप सभी की स्क्रीन पर ये 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, 5th पार्ट, 6th पार्ट एंड 7th पार्ट। इन तीनों पार्ट्स को आप सभी को अपनी नोटबुक में खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना है। गलत होगा चलेगा, मैं सही कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन आप सभी को ये चीज़ खुद से ट्राई करनी है। ये आपका है रियल नंबर। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल्स टू 3x। अगला है पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल्स टू cx प्लस डी, c, d आर रियल नंबर्स वेयर, अगेन एक कंडीशन दी हुई है c नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू x माइनस 5। बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। अब एग्जाम में सीधा सीधा उठ करके नहीं आता है, इसका एक और कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे k और t, कोई भी आपको अल्फ़ाबेट दे दिया, उन अल्फ़ाबेट्स की आप सभी को वैल्यूज़ निकालनी होती है, तो वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ करने से, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।